गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। ये सूक्ष्म शरीर रहस्य का तीसरा क्रम है। इससे पहले हमने जाना था कि भोजन के द्वारा हमारा प्राण शरीर कैसे प्रभावित होता है, और आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो इन शरीरों को, अभौतिक शरीरों को दूषित या प्रभावित करते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, और कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो दूसरों के द्वारा हम पर किए जाते हैं। इन कर्मों से भी हमारा प्राण शरीर दूषित होता है। जब किसी के द्वारा हम पर अभिचार कर्म किए जाते हैं, अभिचार कर्म का अर्थ होता है टोना टोटका, काला जादू आदि। इन अभिचार कर्मों के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा हम पर भेजी जाती है। इसमें हुडू वुडू तंत्र, तामसिक तंत्र और भी कई तरह के तंत्र शामिल हैं, जैसे भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन जिन्नात आदि, जो कि हम पर किए जाते हैं। ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो कि सीधे हमारे प्राण शरीर पर ही अटैक करती है। इस तरह से वो पहले प्राण शरीर को प्रभावित कर देता है। वो पहले भौतिक शरीर में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे भौतिक शरीर रोगग्रस्त होना शुरू हो जाता है। वो बहुत अधिक कमज़ोर होने लगता है। शरीर में अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, और व्यक्ति को ये भी नहीं पता चलता कि ये हो कैसे रहा है। समाज में ऐसे कई तरह के लोग हैं जो इस तरह के कर्मों को अंजाम देते रहते हैं, और लोग ऐसा करवाते भी हैं। ऐसा करवाने के लिए वो लाखों रुपए खर्च करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हम इस पर अधिक चर्चा तो नहीं करेंगे, पर अगर किसी का कंडीशन अचानक से बिगड़ चुका हो, उनका स्वास्थ्य, उनके घर का माहौल, व्यापार आदि बिगड़ते जा रहे हों, तो उन्हें किसी अच्छे पंडित, अच्छे साधक या किसी अच्छे गुरु की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन पर ये सारे कर्म किए गए हों। हमारी संस्था में कुछ समसानिक क्रियाओं के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस पे कौन सी क्रियाएं की गई हैं, वो कितनी तीक्ष्ण है, उस शक्ति को काटने के लिए किस तरह का अनुष्ठान करना पड़ेगा आदि। किए गए तंत्र के काटने पर प्राण शक्ति शुद्ध होने लगता है, और धीरे धीरे भौतिक शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। किन्हीं किन्हीं पर ये तंत्र बचपन में ही कर दिए जाते हैं, जिसके कारण फिर लंबे समय तक इस तरह की चीज़ों से प्रभावित रहते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है या फिर ठीक से नहीं हो पाता, और ये सब उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनका ऑरा कमज़ोर होता है। ऑरा मतलब आभा मंडल। हर मनुष्य के शरीर में एक ऑरा होता है, उसका एक आभा मंडल। वो सुरक्षा चक्र का काम करता है। वो एक तरह का सुरक्षा कवच होता है। जिनका आभा मंडल कमज़ोर है, उन पर ये शक्तियाँ जल्दी अटैक करती हैं और उनमें प्रवेश करती हैं। ऑरा उनका ज़्यादा कमज़ोर होता है जो ध्यान, पूजा पाठ आदि जैसे कर्मों से दूर रहते हैं। उनके घर का माहौल पवित्र नहीं होता। उनके पितृ, कुल देवता, इष्ट देवता आदि उनसे रुष्ट होते हैं। उनकी सेवा अधूरी रह जाती है, क्योंकि ये सब कुल देवी, इष्ट, ये सब उनके पूरे परिवार की सुरक्षा करते हैं, पूरे कुल की सुरक्षा करते हैं। इन पर भी विस्तार से आगे चर्चा होगी कि इन्हें मनाने के लिए, इन्हें मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना इनके हमारा आध्यात्मिक जीवन भी प्रगति नहीं कर सकता। बिना इन्हें मनाए, इन्हें संतुष्ट किए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आध्यात्मिक जीवन की यात्रा, साधना और सिद्धि की यात्रा बिना इनके प्रसन्न किए हो ही नहीं सकती। तो ये सारी शक्तियाँ हमारे और हमारे परिवार की हर पल सुरक्षा करते हैं। ऑरा को मजबूत बनाने के लिए कुछ कुछ साधनाएं भी होती हैं, जो हमारे द्वारा, हमारी संस्थाओं के द्वारा करवाई जाती है। ये थोड़े ऊपर के लेवल की चीज़ है, ये साधक को शुरू में नहीं करवाया जाता है। ये कुछ बातें थी जब किसी दूसरों के द्वारा किसी के ऊपर अभिचार कर्म करे जाते हैं।
अब बात करते हैं ऐसे कर्म जो हमारे द्वारा किए जाते हैं जिसके कारण हमारा प्राण शरीर प्रभावित होता है। इनमें अवरोध या ब्लॉकेज आते हैं। जाने अनजाने कई तरह के कर्म हमसे भी हो जाते हैं जिसका प्रभाव हमारे प्राण शरीर और चक्रों आदि पर पड़ता है। हमारे बुरे कर्मों के कारण इन शरीरों में ब्लॉकेज आते हैं। हमारे चक्र विकसित नहीं हो पाते, वो अनबैलेंस और कमज़ोर रह जाते हैं। इनमें कुछ कर्म इस जन्म के और कुछ कर्म पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। जी हाँ, हमारा अभौतिक शरीर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भी प्रभावित होता है। अगर हमारे द्वारा बेवजह किसी पर अविचार कर्म भी किया जाता है या करवाया जाता है, इनसे भी हमारे शरीर में ब्लॉकेज आ जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने हमारे कर्मों को काटने की कई विधियों को बताया है, जिसमें प्रायश्चित, क्षमा याचना, क्षमा दान, अकर्तापन का भाव, दान, ध्यान, योग, सेवा आदि शामिल हैं। और कई तरह के अनुष्ठान भी शामिल हैं जिसमें सात्विक ऊर्जा के माध्यम से इन कर्मों को काटा जाता है। इन सभी चीज़ों में ध्यान एक बहुत अच्छा साधन होता है, क्योंकि ध्यान ही आधार है सभी का, चाहे वो प्रायश्चित हो, क्षमा हो या दूसरे और कोई कर्म कांड हो। ध्यान के बिना सब कुछ अधूरा है। संतों ने ध्यान की बहुत बड़ी महिमा बताई है। कई संत ऐसे भी हैं जब वो ध्यान में बैठते थे तब वो अपने इस जन्म के और पूर्व जन्मों के कई सारे कर्म एक साथ ही काट देते थे। हमारे यहाँ जो साधनाएं करवाई जाती हैं, जब गुरु दीक्षा में शक्तिपात करते हैं तो ध्यान के माध्यम से ही उन ऊर्जाओं को अपने में ग्रहण किया जाता है। आपके ध्यान का स्तर अच्छा होगा तो वो ऊर्जा आसानी से आपके अंदर प्रवेश करते हुए उस दिव्य ऊर्जा से भी आपके कर्म दोष नष्ट होते हैं। जब किसी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, साधना और सिद्धि की यात्रा शुरू होती है, तो पहले उन्हें इन सारी चीज़ों पर ही काम करवाया जाता है। उन्हें ध्यान में बैठने का अभ्यास होना चाहिए, क्षमा करने और क्षमा मांगने का अभ्यास होना चाहिए, अपने अहंकार से ऊपर उठने का अभ्यास होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक साधक का आधार बनाता है कि वो आगे की साधनाएं और सिद्धि सफलतापूर्वक करते हैं। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, ध्यान की अलग अलग विधियों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो।